आदाब, नमस्कार। आप सब देख रहे हैं सबलाइन न्यूज़। दोस्तों, आप सबके कंसर्न है कि राहत अली के केस में क्या डेवलपमेंट हुआ? आखिर बाकी लोगों की अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है? ये जो सवालात हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आप लोग इस केस को बहुत दिल से आप लोगों ने लिया है और दिल से दुआएँ कर रहे हैं कि जिन लोगों ने भी उसका खून बहाया है, उसकी जान ली है और जिन लोगों ने उसकी जान लेने में मदद की है, वो सबको बड़ी से बड़ी अ, सज़ा मिलनी चाहिए। और आप सब जानते ही हैं कि उसकी बीवी आरज़ू तमन्ना ने उसको पॉइज़न देकर उसकी जान ली और उसके सहयोगियों में से उसका खुद उसकी माँ-बाप, उसके भाई दोनों आमिर और जावेद और एक और तीसरा वाला और बहनें, सभी लोग ने पूरा फैमिली कह सकते हो आप उनके घर की, मिल के पहले दिन से इसकी जान के दुश्मन थे। क्योंकि कहीं न कहीं इनको पछतावा था कि ये शादी गलत हो गई। अब शादी हो गई तो हम लोगों ने बोला कि भाई अगर तुम लोगों का नहीं जम रहा है तो दोनों अलग हो जाओ। तो वो भी मतलब चोरी और सीना-जोरी वाला उसने कांड किया कि एक तरफ से वो शादी को निभाना भी नहीं चाहती थी, दूसरी तरफ से बेवफ़ाई भी करती थी, तीसरी तरफ से उसने केस भी कर दिया था। जब पहली बार वो लड़ाई-झगड़ा करके राहत के यहाँ से गई, तो उसने जाने के वक़्त ही सारा साज़ो-सामान गाड़ी में रख के लेके चली गई। और उसके बाद मतलब सारा साज़ो-सामान का मतलब ये है कि जितने कपड़े, ज्वेलरी जो भी कुछ था वो सब लेकर गई। मैं एक-एक पॉइंट को डिक्लेयर इसलिए आप लोग करता हूँ क्योंकि कहीं न कहीं आपके दिल में, दिमाग में ये रहेगा कि भाई पता नहीं इसमें इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद फिर उसने वहाँ जाके केस किया सबके ऊपर घर भर के केस किया, झूठा केस कि ये लोग ऐसे माँग रहे हैं, ऐसे तंग कर रहे हैं वगैरह-वगैरह, जिस तरीके से सजा के केस किया जाता है। उसने केस किया, एब्सोल्यूटली झूठा केस किया। उसके बाद उसको हैरेस करने लगी, लीगली और इल्लीगली भी। फेसबुक पे वो डालती थी, आज भी आप अगर सर्च करोगे आरज़ू तमन्ना साहिब करके उसने बाद में पहले तो आरज़ू राहत अली ख़ान के नाम से उसने फ़ेसबुक अकाउंट खोला था, बाद में फिर आरज़ू तमन्ना साहिब के नाम से अकाउंट फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे ओपन किया था। और उसमें वो सारे उसकी वॉइस जो उससे आपस में लड़ाई होती थी, जब वो पोक करती थी, ये जब अपनी बात बोलती थी यानी गाली-गलौज करती थी, तो वो चीज़ को एडिट करके सिर्फ़ राहत का पार्ट उसमें डाल के और उसमें उसका अम्मी-पापा का, मेरा, सबकी हम लोग की 4-5 लोगों की फ़ोटो डालती थी और उस पर ऑडियो रिकॉर्डिंग को उसके अंदर डाल के और फ़ेसबुक पे लगातार उसने मतलब सोशली उसने हैरेस किया, जिसका उसने राहत अली ने ऑलरेडी उसका कंप्लेंट अ, साइबर क्राइम में भी किया था वो उन दिनों। उसके बाद जस्ट कह सकते हो आप ये सब होते-होते 3 महीना जब फर्स्ट क्वार्टर गुज़रा, तो चूँकि पहले हफ़्ते में ही वो वहाँ से निकल चुकी थी और उसके बाद उसने जब केस कर दिया, उससे पहले ही बल्कि जब बहुत उसको थ्रेट किया जान से मारने का उस टाइम पे, तो राहत अली ने एक इन्फॉर्मेटिव वहाँ पर कोर्ट में दिया शेरघाटी न्यायालय में कि उसके साथ ये ज़ुल्म हो रहा है, उसकी बीवी, सास और बाकी लोग जो हैं उसको जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। और उसको मतलब मेंटली इतना हैरेस कर दिया था कि उसका बिज़नेस में लॉस, उसके बाकी जो एक्टिविटी थी वो लो हो गई थी और वो हर टाइम इस स्ट्रेस में, इस ट्रॉमा में फँसा हुआ था। उसके बावजूद भी इस रिश्ते को निभाने के लिए हाई कोर्ट में जब यहाँ से रिजेक्ट होके गया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट से उसको बेल मिली, तो बेल क्यों मिला, इसकी भी लड़ाई घर में रह के करती थी। मतलब वो इस तरीके से इस लेवल की क्रिमिनल है कि आप हम सोच नहीं सकते हैं। मतलब अपने आप को डिक्टेटर के ऊपर होता है ना और कायदे कानून के ऊपर, और जो लोग उसका साथ दे रहे हैं और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप भी इस तरीके से ज़िंदगी में कहीं या आपकी नस्लों में से कोई अगर इस तरीके से केस में इस तरीके की औरत के चक्कर में फँसेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये गलत का साथ देना कैसा होता है। देखा जाए कायदे से तो दोनों घर डिस्टर्ब हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो तो जेल में है, ज़िंदा है। लेकिन मेरा भाई राहत अली ख़ान तो मारा गया, शहीद हुआ। उसकी जान गई है, वो तो वापस आ नहीं सकता। और जो माँ-बाप की तड़प है, जो भाई-बहन की तड़प है, उस तड़प को के सामने तुम्हारी तड़प या तुम्हारी तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम ज़िंदा हो, तुम्हारे माँ-बाप ज़िंदा हैं, तुम्हारे भाई-बहन ज़िंदा हैं, सब लोग ज़िंदा हैं और सब लोग अपने-अपने घर में हैं, सिवाय एक आरज़ू तमन्ना के जो अभी वो जेल में है। और उसमें जो भी ये लोग अ, लीगल और इल्लीगल अभी भी चांस ले रहे हैं कि उसको रिहा करवा दें। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ
कि दुनियाई तरीके से कोई कितना भी जुल्म कर दे या कितना भी रिहाई ले ले, लेकिन आखिरत के अगर नज़रिए से आप देखोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह कभी आपको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि आपने रिश्ता नहीं निभाना था, आप डिवोर्स ले लेना था, खुला ले लेना था। आपने वो सब नहीं किया। आप अपनी तरफ से चाहती थी कि मैं समाज में मेरी इमेज बहुत अच्छी रहे, रिश्तेदारों में मेरी बहुत अच्छी इमेज रहे, कि मुझ अबला नारी पे जुल्म हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस औरत ने तो अपनी 1 डेढ़ साल 2 साल की बेटी का भी मुँह नहीं देखा कि इसका फ्यूचर क्या होगा। इसने मतलब पैदा ही नहीं करना था जब तुमको इतना कुछ करना था तो। अच्छा, जब पहले राउंड में जब ये गई अपने मायके, तो वहाँ से प्रेगनेंसी का राहत अली से छुपाया और उसके बाद दिल्ली चली गई। जब डिलीवरी हो गया तब भी उसके भाई, बाप, माँ, बहन इतने लोग हैं, किसी ने इधर नहीं बोला कि इसके साथ ऐसा भी हुआ है। तो शायद लोगों का कहना है, अब ये तो डीएनए टेस्ट का कंसर्न है, कि वो बेटी इनकी थी या उनकी थी या किसकी थी, क्वेश्चन मार्क। इस बारे में ये बहुत मतलब मेरे सोच और मेरी लेवल के से बहुत नीचे की बात है, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा लेंदी बात नहीं करूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कानून सबसे ऊपर है। और आज 14 तारीख 14 अप्रैल जो है, आज बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो हम लोग जश्न मना रहे हैं, जिन्होंने कलम चलाई थी संविधान की। तो संविधान में बहुत पावर है, और कोई भी मुजरिम थोड़े टाइम के लिए छूट सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं छूट सकता है। कानून उसको सज़ा ज़रूर देगा। और मुझे सीनियर एसपी सुशील कुमार जी के पर भी बहुत फेथ है। और जो सिटी एसपी हैं, ये भी बहुत ऑनेस्ट और बहुत यंग है। और जितना प्रशासनिक तंत्र है, उसका अप्रोच कहाँ-कहाँ से हो रहा है। ठीक है, वो महिला है, उसकी मीठी-मीठी बातों में, उसकी माँ की मीठी-मीठी बातों में, और वो बहुत सारी चीज़ें पेश कर रही होगी, इतना तो अपने को भी समझ में आ रहा है। लेकिन हकीकत जो है ना, कभी मरती नहीं है। हकीकत को आप परेशान कर सकते हो, लेकिन हरा नहीं सकते हो। हकीकत यही है कि राहत अली की जान गई, और राहत अली की जान लेने वाली कोई और नहीं, उसकी बीवी, सो कॉल्ड बीवी आरज़ू तमन्ना। और इसका आप कहोगे कि इसका क्या प्रूफ है, तो राहत अली ने खुद वीडियो स्टेटमेंट में बोला है कि उसकी बीवी ने उसको जहर दिया। इससे बड़ा प्रूफ कोई नहीं है, आपकी कोई भी दलील नहीं चलेगी, ना समाज में ना कानून में। और बाकी तो अल्लाह देख ही रहा है। और उस उसकी माँ, उसकी खाला जो सिवली में रहती है, वो और उसका भाई आमिर और जावेद जो जो धमकियां देते थे ना, वो सब ऑन रिकॉर्ड है। और वो सब मोहल्ले के, गांव के लोग गवाह हैं कि तुम लोगों ने कैसे आके घर पे उसको धमकी देते थे, उसको मेंटली हैरेस करते थे। लेकिन वो इतना शरीफ लड़का था कि वो अपने भाइयों से भी शेयर नहीं करता था कि उसके साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है। उसको लगता था कि मुझे रिश्ता बचाना किसी भी हालत में। और उसने जान दे के ये दिखा दिया, अपनी शराफत का प्रमाण दे दिया। क्योंकि अपनी उसकी जान भी जा रही थी, उसकी जान ले रही थी, तब भी ये उस बात को हम लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं होने दिया कि उसकी जान के भी दुश्मन है। खुद हम लोग ये नहीं समझ पाते थे कि उसकी जान के दुश्मन थोड़ी ना इसकी बीवी या इसके ससुराल वाले हो जाएंगे। तो भाई, ये अबला नारी वाला ज़माना ख़त्म हो गया। अभी बहुत क्रिमिनल हो गए हैं लोग, ऐसे ऐसे क्रिमिनल लोग हो गए। मैं आज भी सुबह फेसबुक पे एक एडवोकेट का स्टेटमेंट देख रहा था, जो कटिहार में किस तरीके से लड़के को लड़की वाले ने मारा और सारा कुछ किया, पूरा क्राइम। तो भाई, अभी एकदम ये सोशल मीडिया है ना, ये लोग क्राइम स्टोरी देख देख के इतना ज़्यादा इनका दिमाग खराब हो गया है कि ये कानून से ऊपर समझते हैं। लेकिन ये लोग को क्लाइमेक्स का ध्यान नहीं रहता कि एंड में खूनी पकड़ा जाता है और उसको सज़ा होती है। तो आप लोगों के प्यार और कंसर्न के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बस मैं इतना कहूँगा कि अल्लाह से आप दुआ करें कि बस इसको फांसी हो जाए, और इसके जो भाई और इसके जो लोग अभी खुला घूम रहे हैं ना, इनको भी जल्द से जल्द अदालत सख्त से सख्त इनको सज़ा दे। और अभी यही है कि अंडर प्रोसेस है, अंडर सुपरविज़न है। आप लोग बस दुआ करें कि अल्लाह उसको उसकी उसके जो खून बहा है वो बेकार ना जाए, रहा ना जाए। और इसको सज़ा मिलने से क्या होगा कि हमें तो सुकून मिलेगा ही, लेकिन समाज में एक बड़ा मैसेज जाएगा कि जब कोई गलत पर रहती है लड़की, और उसके घर वाले उसका सपोर्ट करते हैं, और जब फैमिली टूटती है, जब किसी का खून होता है, तो अदालत कानून कैसी सज़ा देती है। तो ये एक लेसन के तौर पे है, एक एग्जाम्पल बनेगा, लोगों को इबरत मिलेगी इस केस में सही फैसला होने से। तो हम लोग प्रशासन से पूरी उम्मीद यही कर रहे हैं कि हमें फैसला मिलेगा, और हमारे भाई का जो खून बहा है उसका इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बस आप बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के मौके पर आज मैं ये ज़रूर यकीन के साथ, यकीदे के साथ कह रहा हूँ कि जो सिटी एसपी हैं बहुत ऑनेस्ट हैं, और सीनियर एसपी भी, और पूरा तंत्र बहुत जेन्युइन तरीके से काम कर रहा है। सीडीआर भी आ गया है, उस चीज़ को ज़रूर खंगाला जाएगा। और सच का साथ वो लोग भी देंगे, और दूध का दूध, पानी का पानी होगा।
ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।